Next question is that check whether which of the following does not have the same dimensional formula. So अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, ये करने से पहले या तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको याद ना हो, इसलिए आप साइड में अपेंडिक्स खोल के रखिए, या तो जो भी मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की लिस्ट सेंड की होगी या फिर जो आपने अपने पीडीएफ में देखी होगी, एक बार उनको साइड में खोल के रखिए. ओके, स्प्लिट मोड में जो भी आपके फ़ोन में चलता होगा, जैसा भी होगा, एक बार उसको साइड में लिख के रखिए या फिर क्वेश्चन देखिए और साथ में चेक कीजिए. पहला वर्क एंड टॉर्क. तो वर्क की यूनिट होती है ml/t-2 एंड सेम विद द टाउ. सेम टॉर्क का भी यही होता है. ओके, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r.f. नॉर्मल फॉर्मूले के बारे में तो बहुत कुछ है, बट नॉर्मल फॉर्मूला r.f. और वर्क का होता है F/s. दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस इनटू फोर्स. बोथ आर सेम. यहाँ पे बस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, दोनों की यूनिट सेम होती है. सो डायमेंशन इज ऑल्सो सेम. सेकेंड वन इज एंगुलर मोमेंटम एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट. आपकी शायद केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही होंगी, तो उसमें आपने सेकंड चैप्टर में प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा होगा. फिलहाल अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, देखिए यूनिट क्या होती है. दोनों की फिलहाल सेम ही होती है. ओके, अगर आप दोनों का जो यूनिट है, अगर आप दोनों की चेक करें तो दोनों की यूनिट सेम होती है. सी पार्ट इज नेक्स्ट वन इज टेंशन एंड सरफेस टेंशन. फिलहाल जो ये दोनों है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, इनकी यूनिट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, बट फिर भी आप एक बार बुक में चेक कीजिएगा. टेंशन का होता है ml/t-2 जो नॉर्मली फोर्स का होता है, और सरफेस टेंशन का होता है एनर्जी अपॉन एरिया. एनर्जी इज ml2. जरूरत नहीं वैसे ही आपको देखने की, लेकिन चलो फिर भी एक बार ml/t-2 एनर्जी अपॉन एरिया का L2 रियल कैंसिल आउट, एंड दिस इज mt-2. एक बार दोबारा, टेंशन का ml/t-2 और सरफेस टेंशन का mt-2. बोथ आर नॉट इक्वल, सो दैट्स आंसर. ओके, आपको वो बताना था जो कि सही नहीं है, इक्वल नहीं है. अगर मैं लास्ट की बात करूँ, वैसे आंसर तो आ चुका है, बट फिर भी एक बार इम्पल्स, और याद रखिएगा इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम की यूनिट हमेशा सेम होती हैं. ये वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज. सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है? जस्ट अ सेकंड. ओके, वो आगे का क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं जो लाइन से आता है क्वेश्चन. ए इज 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.5 एंड बी इज 0.10 प्लस माइनस 0.01. ओके, दैट्स अ क्वेश्चन. यू हैव टू राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. आपको निकालना है ए बी की वैल्यू क्या होगी. सो एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कुछ गलती है, एरर के बारे में कुछ नहीं कहा गया. ओके, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास. यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ ए बी. ए बी निकालना है बेसिकली. असल में क्वेश्चन है राइट द एरर इन ए बी. यू हैव टू राइट द एरर्स इन ए बी. ओके, डेल ए बी निकालना है आपको. सो ए इक्वल्स टू 2.5, डेल ए इक्वल्स टू 0.5, बी इक्वल्स टू 0.10 एंड del b is equals to 0.01. So ab equals to, multiply this, 250, 1 2 3 4, ये कुछ 250, 1 2 3, 1 2 3 3 के बाद डेसिमल लगा दिया आपने. ए बी की वैल्यू आ गई ये, एंड डेल ए डेल बी निकालना है. सो डेल ए बी निकालना है. यू टू राइट द डेल ए बी. लेट दिस ए बी इक्वल्स टू पी. हमने इसको कुछ लेट करिए नाम, जरूरत नहीं है इसको करने की, बट फिर भी हमने एक लेट कर लिया, पी इक्वल्स टू ए बी. नाउ पी इक्वल्स टू ए बी, हमें निकालना है डेल्टा ऑफ पी, डेल्टा ए बी बेसिकली. तो डेल्टा ए बी का मतलब है डेल्टा पी. सो पी की जगह में लिखा डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. मल्टीप्लाई का रूल. ओके, मल्टीप्लाई का रूल एक बार जाके देखिएगा ऑपरेशन इन एरर्स में. पी इक्वल्स टू ए बी था, इसलिए मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरर अपॉन में पूरा ये हिस्सा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, आगे एक प्लस माइनस. पुट द वैल्यूज. डेल पी निकालना है, पी की जगह पे 0.250 प्लस माइनस डेल ए इज 0.5, ए की जगह पे 2.5, इसकी जगह 0.01 एंड दैट इज 0.10. सॉल्व दिस. यू गॉट डेसिमल टू डेसिमल 5, 2 के बाद 2 डेसिमल 1/10, यानी कि दिस इज 1/5 प्लस 1/10 प्लस माइनस. ओके, और एक और दोबारा 5 से मैंने 2.5 काटा, 1/5, 0.01 से 0.10 काटा, दिस इज 1/10.
इसको अगर आप आगे और सॉल्व करते हो, टेक द एलसीएम, दिस इज 3/10, मैंने राइटली लिख दिया, आप एक बार एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा। और सामने है डेल्टा पी अपॉन 0.250, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाते ही कुछ आएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 3/10, आगे प्लस माइनस इंटू 0.250। इस अगर मैं डेसिमल को हटाऊँ तो नीचे 3 0, एक डेसिमल से एक डेसिमल, 3 इंटू 25 75 अपॉन 000। So the answer is plus minus, this is 0.75, 0.075, 3 है इसलिए 0.075, that's your delta P. Now the proper answer, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? फाइनल आंसर हमें बताना था that error in AB, so फाइनल आंसर आएगा AB प्लस माइनस डेल्टा AB के फॉर्म में। इट मीन्स AB की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.250, आप अगर एक बार A देखें, A था 2.5, B था 0.10, दो सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 25, तो दिस इज 0.25। एरर में अगर आप देखें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये जो 0.075 है, इसको हमें करना एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आगे का 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 5 को हटाएंगे, 5 से पहले ऑड है इसलिए एक आगे बढ़ गया, दिस इज 0.08 प्लस माइनस 0.08। ओके, दैट्स द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन जस्ट सेम है। द क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 1.0 प्लस 0.2 मीटर्स, b इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स, यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ ab। ओके, रूट ऑफ ab निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, पहले आप लिख लीजिए सही से, a इज 1.0, डेल्टा a इज 0.2, b इज 2 एंड डेल्टा b इक्वल टू 0.2। You have to write the error in del AB. So this is AB to the power half. ये है आपके पास क्वेश्चन। सो हमने क्या किया, P लेट कर लिया AB को, ओके, रूट ऑफ AB को हमने P लेट कर लिया, ज़रूरत नहीं वैसे करने की, बट आप कर लीजिए, थोड़ा इजी लगेगा। इसका मतलब P A की पावर हाफ एंड B की पावर हाफ, इट मीन्स डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल्स टू हाफ डेल ए अपॉन ए, मल्टीप्लाई में है, प्लस पावर इसकी भी आगे आ गई डेल बी अपॉन बी, आगे एक प्लस माइनस। एक्सपोनेंट्स में कुछ अलग नहीं होता, बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस ही लग जाता है, पावर बस आगे आ जाती है, बस इतना अंतर। ओके, दोनों की पावर सेम थी इसलिए दोनों सेम आगे आई। अगर पावर अलग अलग होती तो इसकी जो पावर होती है वो इसके आगे, जो इसकी पावर होती है वो इसके आगे आती। हम पहले P फाइंड कर लेते हैं। P इज रूट ऑफ AB, वैल्यू वॉज 1 एंड 0.2 एंड दिस वाज 2 एंड 0.2, ये थे हमारे पास A एंड B, A B डेल A डेल B। ओके, सो इसकी वैल्यू रूट AB, यानी कि 1 इंटू 2 का रूट, दैट इज 1.414। नाउ पुट द वैल्यूज, डेल P अपॉन 1.414 इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ चाहे तो आप आगे कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हाफ कॉमन है, डेल A अपॉन A, डेल A इज 0.2 अपॉन 1, 0.2 ही बचेगा, प्लस 0.2 अपॉन 2, 0.2 अपॉन 2, इट मीन्स 0.1, दैट इज प्लस माइनस हाफ 0.3 डेल P की वैल्यू, ये इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में, दैट इज 1.414। सॉल्व दिस, you got 0.2121, that's a del P. So the final answer is P plus del P, ये हमें लिखना है, P plus del P means AB, root of AB plus minus delta of root AB। root AB की वैल्यू थी 1.414 प्लस माइनस डेल्टा ऑफ रूट AB की वैल्यू आई 0.2121। नाउ अंडर सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1, सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। आपको सिर्फ एक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है। एक और चीज़, शायद यहाँ पे क्वेश्चन था दैट 1.0, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डेसिमल 0 है, तो इसको भी आप 2.0 लिखिए नाउ, या फिर मत भी लिखिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2, तो 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1.4 प्लस माइनस एरर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है दैट इज 1, सो दिस इज 0.2।
So the final answer is 1.4 plus minus 0.2. That's the option number D. That's the answer. Next question हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज. जब भी कभी क्वेश्चन प्रिसाइज का आता है, प्रिसाइज में बस ये याद रखिए द लीस्ट क्वांटिटी, सॉरी इट्स लीस्ट यूनिट, जो भी सबसे कम यूनिट है. यानी कि अगर मेरे पास ऑप्शन में मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, सबसे कम है सेंटीमीटर, सो दैट्स अ प्रिसाइज वैल्यू. आप किसी चीज़ को जितना छोटे रूप से देख सकते हैं उतना, मीन्स ये एक लाइन है, आपने स्केल से देखा इंच के हिसाब से, इंच में कुछ हल्की सी गलती आ सकती है, सेंटीमीटर में कुछ और थोड़ी सी गलती आ सकती है, लेकिन अगर आपके पास स्केल मिलीमीटर का है तो हर लाइन बिल्कुल आप आसानी से गिन सकते हैं एक एक मिलीमीटर तक. अगर मिलीमीटर से छोटा भी कुछ है, यू कुड कैलकुलेट इट्स मोर इजली. ओके, सो अगर मैं ऑप्शन देखूँ यहाँ पे फिलहाल जो क्वेश्चन था फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज. So first option is millimeters. So answer is 5 millimeters, 5.00 millimeters. Next one is the mean length of the object 5 centimeter. Which of the following is most accurate? जो लेंथ है एक ऑब्जेक्ट का, जो मीन लेंथ है, मीन लेंथ यानी कि काफ़ी बच्चों ने या काफ़ी सारी लिखी होंगी, जैसे कि मान लो कुछ बच्चों ने कैलकुलेट किया एक लंबाई को, जैसे यही लंबाई है, किसी ने लिखा इसको 4.9, 4.8 सेंटीमीटर, किसी ने 5.2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. सबका मीन निकालने पर आंसर आया 5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में ये कहा गया है. Now the option is 4.9, 4.8, 0.5, 5.25 and 5.4. Which of the following is more accurate? ज़्यादा accurate कौन सा है इनमें से? So सबसे पास यही है. Accurate निकालने का सबसे इजी तरीका, आप सभी का एरर देख लीजिए, जो मीन वैल्यू आई है 4.9, 0.1 का अंतर, 4.8, 0.5, इट मीन्स 0.1, जो भी है 1 से बड़ा ही है. ओके, आप कैलकुलेट कर लीजिए. 5.25, 0.2 से बड़ा एरर है, जो एरर है वो यहाँ पे 0.2 से बड़ा है, यहाँ पे 0.1 से, और यहाँ पे 0.4 है. सबसे कम यही है. सो द आंसर इज 4.9 इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू. नेक्स्ट वन इज यंग मॉड्यूलस ऑफ द स्टील इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11. ये जो 1011 लिखा है दैट्स द 10 टू द पावर 11, राइट इट, एंड द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यू हैव टू राइट द वैल्यूज इन CGS यूनिट्स. आपको ये वैल्यूज लिखने CGS में. तो अगर आपको याद होगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11, सेम क्वेश्चन. न्यूटन को आपने CGS में लिखा डाइन, क्या लिखते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन अपॉन मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर की जगह पे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो द आंसर इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपने काटा 10 आ गया, दैट इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स योर आंसर. सो द आंसर इज C. नेक्स्ट वन इज इफ द मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी द फंडामेंटल यूनिट्स देन द एनर्जी हैज़ अ डायमेंशनल फार्मूला. तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एनर्जी का जो फिलहाल अभी यूनिट होती है वो होती है जूल. जूल का मतलब है न्यूटन मीटर. क्वेश्चन में कहा गया इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम PA&T आर आर डायमेंशनल यूनिट्स. ओके, सो डायमेंशनल यूनिट क्या होगा एनर्जी का, हमें ये लिख के दिखाना है, ये बताना है. यानी कि लेंथ की जगह है मोमेंटम, सॉरी लेंथ की जगह एरिया, मोमेंटम और टाइम, कुछ ये 3 चीज़ें. आइए देखते हैं कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो. न्यूटन का मतलब है दिस इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एनर्जी इक्वल होती है वर्क के. आप चाहो तो mgh के हिसाब से भी जा सकते हो, मैं वर्क के हिसाब से जा रहा हूँ. फोर्स को मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. आपको लाना है पहले मोमेंटम. मोमेंटम आ चुका है मेरा, टाइम आ चुका है, यहाँ पे डिस्टेंस, और मुझे चाहिए क्या एरिया. इसमें हल्का सा चेंज करना है. और यहाँ पे हमारे पास ऐसे यानी कि मीटर्स, और हमें चाहिए क्या मीटर स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पे पावर 1 हाफ लगा दूँ, चलिए पहले इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं. इसका होता है हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम का m LT - 1 मोमेंटम का. एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज़ L स्क्वायर एंड T का T. तो ये आ चुका हमारे पास. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूँ L, जबकि चाहिए क्या L स्क्वायर. तो हमने क्या किया यहाँ पे L स्क्वायर का हाफ, इट मीन्स
एरिया का हाफ, एरिया टू द पावर हाफ। एक बार ध्यान से देखिएगा, एरिया का होता है एल स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लेंथ है तो लेंथ को मैंने लिख दिया एरिया के पावर हाफ, अपॉन में टाइम है तो टाइम की जगह टी, सो द यूनिट इज पी, वैसे का वैसे ही एरिया की पावर हाफ अपॉन में टी, दैट इज पी टू द पावर 1, ए टू द पावर हाफ एंड टी टू द पावर -1, दैट्स आंसर। ओके, एक बार इसको सही से देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ और क्वेश्चन भी आपको करा सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।